प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्रामों में। मैं आपकी दोस्त, आपके होस्ट, आपका स्वागत करती हूँ। जैसे आप जानते हैं, शादी के समय था और सीज़न था एक्चुअली, और कुछ ढेर फ्राख आयल हैं, लेकिन और भी कुछ ढेर फ्राख आपने भेजे हैं। इस एपिसोड को हम आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के स्वागत करते हुए, और उसके बाद आपके फ्राख हम प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप तो एकदम लाल परी बन करके आई हैं। अब क्या बताऊं पंडित जी, शादी का सैसुन था तो मैंने भी सोचा थोड़ा लाल परी बनकर ही आ जाऊं। बहुत अच्छा। जी पंडित जी, तो ऐसे है कि शादी का सैसुन हुआ था। आपने बताए थे कि 7 यूली तक रहेगा शादी का सैसुन, लेकिन हमारे प्रिय दर्शकों ने कहा ये चाहे सैसुन हुआ है नहीं हुआ है, हमें प्रश्न पे प्रश्न है, तो मैं आपके लिए भेजती हूँ। तो ऐसे है कि कुछ फ्राक आयल है कि बहुत हलचल बची है कुछ शादियों में। अच्छा? ऐसे हुआ है कि किसी ने पूछा कि क्यों ऐसा होता है कि दुल्हन को अपने सास ससुर के पैर जब वो छूती हैं तो वो आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन जब दामाद उनके बाप और माई के पैर छूते हैं, नहीं छूना चाहते हैं या नहीं छूते हैं क्या? Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom moet de jongen de voeten van de vader en de moeder van de bruid niet aanraken? मतलब अपने सास ससुर के पैर जी। को। अच्छा। प्रिय दर्शकों, आपको सादर नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत है। अब आपने विवाह के बारे में ऐसे प्रश्न पूछ ही लिए हैं, तो चलो फिर से बताते हैं। वैसे तो विवाह के इस प्रसंग को हम लोगों ने पहले से बता चुके थे। हाँ। देखो, जिस समय दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है, द्वार पूजा पे और तिलक होता है, तो मैं सबसे पहले तिलक में होता है, फिर उसके बाद द्वार पूजा में होता है, फिर उसके बाद मंडप में होता है। ये कार्य जो होता है इसको कहते हैं वर के चरण को जो है पखारना, उनके चरण को धोना। तो दूल्हा के चरण को धोना, ये ससुर जो है अपने द्वार पे आए हुए दूल्हा का उनका चरण को धोता है। वो धोने का मतलब ये है कि मैं आपको विष्णु के रूप में मानता हूँ, आप मेरे लिए विष्णु हैं, यानी कि विष्णु भगवान, और आप मेरे लिए विष्णु भगवान के रूप में जब आए हैं तो इस नाते से मैं आपके चरण को धोता हूँ, और आपके चरण को धो करके मैं यह विश्वास प्राप्त करता हूँ कि अपनी बिटिया के जो हैं मैं कन्यादान करके आपको सौंपूंगा। जिस समय ससुर ने अपने दामाद के चरण को धो दिया, उसके बाद वह दामाद अपने ससुर के पैर को कभी नहीं छुएगा और ना ही सास के चरण छुएगा। लेकिन सास ने पैर नहीं धोया तो पंडित जी, तो वे कैसे नहीं उनके पैर नहीं छुएंगे? लेकिन जो ससुर के जो हैं परिक्रिया हैं, अच्छा। वो दामाद के प्रति सास के लिए भी लागू होता है। मतलब जो पति करेगा पत्नी के लिए वो भी धर्म निभाना पड़ेगा। तो अगर ससुर ने जो है दामाद के चरण को धोए हैं तो सास को भी इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि यह संस्कार है, ये रीति है। और यहाँ पर चरण धोने का मतलब यह है कि उनको विष्णु स्वरूप माना है। तो अगर पति ने उसको विष्णु रूप माने हैं तो पत्नी के लिए यूं ही उनको भी विष्णु रूप में मानना चाहिए। तो अगर जब दामाद अपने ससुर के चरण को छुएगा, इस बात को ध्यान से सुने हमारे दर्शकों, जिस दिन दामाद ने ससुर के चरण को छू लिया, उसी दिन से उसके वंश में जो कन्यादान का पुण्य रहा, कि कन्यादानम महादानम सर्वदानम च दुर्लभम, कन्या के दान करने से जो है बाकी के दान करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास कन्या है दान करने के लिए, इस एक कन्या के दान करने से 21 पीढ़ी राशि मुक्ति को प्राप्त होवे है, वैकुंठ को प्राप्त होता है जिस कन्यादान के करने से। जिस दिन दामाद ने ससुर के जो है चरण को छू लिया, वही 21 पीढ़ी जो है तत्काल एकदम नरक में गिरता है, क्योंकि यहां पर मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, धर्म का हानि किया गया है। और इस पाप से कि पितृगण स्वर्ग में रहें, इनके आधार से दामाद केवल हाथ जोड़ करके सास ससुर को प्रणाम करता है, लेकिन आशीर्वाद प्रणाम के रूप में सास ससुर तो देते ही हैं, वो केवल हाथ जोड़ करके करते हैं। बिटिया उनके चरण को छू सकते हैं क्योंकि वो उनकी जननी है और जन्मदाता है, माता पिता है। तो जननी और जन्मदाता के जो हैं बिटियां हमेशा चरण छू सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कन्यादान के बाद बेटी अपने माता पिता के चरण भी नहीं छू सकते हैं, पराई हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी माता पिता नहीं रही है,
माता पिता है, क्योंकि जन्म देने के कारण से वो उनके जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बेटी अपने माता पिता के जो है चरण छू सकते हैं, लेकिन दामाद कभी नहीं छुएगा, क्योंकि दामाद के ही कारण से 21 पीढ़ी का उत्तीर्ण हुआ है। 21 पीढ़ी जो है स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और जिस दिन दामाद ने सास ससुर के चरण छू लिया, वो 21 पीढ़ी सीधे नरक में आकर के गिरता है। अब ऐसे भी होता है कि दामाद अपने सास ससुर के चरण छू सकता है, लेकिन तभी जब उसकी अपनी माता पिता दोनों ना रहे, तब सास ससुर जो है माता पिता के रूप में आते हैं वहां पर और इनका मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन फिर भी नियम अनुसार धर्मशास्त्री कहते हैं कि दामाद को सास ससुर के चरण नहीं छूना चाहिए। तो अगर उनके माता पिता ना हैं और फिर भी दामाद जो है सास ससुर के जो है चरण नहीं छूते हैं, केवल हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है, तो वो धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने पूर्वजों को, यानी कि सास ससुर के पूर्वजों को वैकुंठ धाम स्वर्ग धाम में रहने का जो है सुअवसर प्रदान करते हैं। और यह पुण्य के भागी कन्या और दूल्हा, ये दोनों यानी कि वर वधू दोनों इस पुण्य के भागीदार बनते हैं, जिससे इनके परिवार में सुख शांति बनता है। अच्छा, लेकिन पंडित जी, अगर वे माँ बाप जो होते हैं कन्या की असली माँ बाप नहीं होते हैं, क्योंकि कन्या की माँ बाप या माँ या बाप नहीं होते हैं, dus dan hebben ze iemand aangenomen, toch? तो वो भी उनके पैर दामाद नहीं छूते हैं? अगर धर्म पिता है, जिसको हम लोग कहते हैं धर्म पिता, आनखनोम फादर मदर, उसे धर्म पिता बोले हैं, और धर्म माता। तो अगर धर्म माता धर्म पिता भी है, माता पिता के स्थान पे कोई भी बैठेगा, भले ही बड़का भाई बैठेगा, ठीक है, अगर बड़ा भाई ही बैठेगा तो भी दामाद उनके चरण नहीं छुएगा, क्योंकि ये भी उनके चरण को धोएगा। जो माता पिता करने वाले थे, यानी सास ससुर करने वाले थे कि दामाद के चरण को धोएगा, वो भी इस कार्य को नहीं करेगा, तो दामाद उनके चरण को नहीं धोएगा, नहीं छुएगा, क्योंकि माता पिता जो उनको चरण धोते हैं, जो उनके स्थान पे धर्म माता पिता के रूप में बैठे, वो तो भी उनके चरण धोएगा ना, इसलिए दामाद उनके चरण भी नहीं छुएगा। अच्छा, लेकिन पंडित जी, आपने बिगिनिंग में कहा कि अगर पिताजी अपने दामाद के पैर जब छूते हैं तो वो लाभ होते हैं माता पे भी, तो जी। और अगर पत्नी उनके पति के साथ शादी हो गई है तो एक्चुअली वो भी लाभ होते हैं पत्नी के ऊपर कि वे भी पैर नहीं छुएंगे, तो पत्नी की अपने पति के साथ जी, पत्नी जो है वो दोनों परिवार को जोड़ती हैं। अच्छा, उन्हीं के कारण से दो परिवार जुड़े गए हैं, उन्हीं के कारण से दोनों परिवार में संतान की उत्पत्ति होगी, और उनके एक संतान से दोनों परिवार में खुशियां आती हैं। तो इसलिए पत्नी जो है वो यहाँ पर नम्रता की मूर्ति बनती है। नम्रता माने सहज भाषा में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारी बड़ी सुंदर भाव से, अब हिंदी शब्द में तो इसको कहते हैं नम्रता, हॉलैंड में इसको कहते कैसे बोलते हैं, नहीं बलीफ नहीं, बड़े सुंदर भाव से, अभी आएगा ये बात ध्यान में, ये बात दिमाग में। लेकिन यहाँ पर जो पुत्री जो होती हैं, बेटी जो होती है, माता पिता को जो है, यानी सास ससुर को और अपने माता पिता को दोनों परिवार में एक में जोड़ने वाली हैं, और दोनों के एक में जोड़ने के कारण से ये मध्यम बनती है। मध्यम यानी कि मेडियम है, शब्द मेडियम है, ये मेडियम वहां पर बनता है, और मेडियम के माध्यम से दोनों परिवार को जोड़ती हैं। इसलिए ये जोड़ने के कारण से ये पुल है, और नारी के अंदर में जो झुकने का साधन है, अगर नारी झुकेगी, उसका मतलब ये नहीं कि नारी का आदर नहीं होती है। कुछ लोग तुरंत यहाँ पर आवाज उठा देंगे कि पंडित जी ने नारी को गिरा दिया, नारी को नहीं, नारी का मतलब है न अरी, न अरी माने जो किसी के शत्रु नहीं है। तो नारी यहाँ पर जो है दोनों परिवार के, इस एक नारी के कारण से दो परिवार आपस में जुटते हैं, तभी जाकर के विवाह होता है। अगर नारी नहीं होती तो विवाह कैसे होती, दो परिवार आपस में कैसे जुड़ते? नर के कारण से नहीं जुड़ेगा, जब भी जुड़ेगा तो नारी के कारण से। तो हमारे धर्मशास्त्र यहां पर सबसे पहले इस बात को सिद्ध करते हैं कि एक पुरुष और एक स्त्री को होना चाहिए, जिससे यह स्त्री परिवार को आपस में जोड़ती हैं, और इनके जोड़ने के कारण से यह मध्यस्थ बन जाती है, मेडियम बन जाती हैं, दोनों परिवारों को आपस में मिलाने के कारण से। इसलिए नारी के हमेशा से जन्म सिद्ध अधिकार हैं, क्या अपने माता पिता, क्या अपने सास ससुर, उनका आशीर्वाद पाने के लिए।
अच्छा। और इनके आशीर्वाद ग्रहण करने से दामाद जो उनके पति हैं वो भी सुखी रहेगा। अच्छा, तो लेकिन पंडित जी, क्या ऐसे है कि शादी के मंडप पे दामाद को अपने सास ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए? एंड इज दैट ना अथयूल, चाहे पूजा रही घर में, चाहे हवन रही या मूरन संस्कार, चाहे जो भी हो, दामाद is ससुर en saas voeten niet gaat aanraken in vorm van आशीर्वाद ook om ten te nemen. अब चाहे मुंडन हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो या कोई भी ऐसा विधान हो, जी। दामाद को अपने सास ससुर के चरण को नहीं छूना चाहिए। अच्छा। उनके चरण छूने से ही 21 पीढ़ी जो वैकुंठ को गए हैं सीधे पाताल में नरक में गिरता है। लेकिन वो 21 पीढ़ी दामाद के लिए है या सास ससुर के लिए पंडित जी? दोनों की तरफ है। 7 पीढ़ी, जी। 21 पीढ़ी 3 गुना 7, अच्छा, यानी द्विमासिक। हाँ। 7 पीढ़ी जो हैं लड़की के पिता के, जी। 7 पीढ़ी लड़की के माता के कुल में, और 7 पीढ़ी दूल्हा के कुल में। अच्छा। तो ये 21 पीढ़ी जो होता है बाप के तरफ से, माँ की तरफ से और दूल्हा के 7 पीढ़ी में, तो इन सबों का जो है उद्धार होते हैं, इन सबों को मुक्ति प्राप्त होती है। जी। लेकिन यहां पर दामाद के एक बार चरण छूने से 21 पीढ़ी तुरंत नरक में जाता है। इसलिए वो कार्य कभी ना करे जिसके एक कार्य करने से बहुत से लोग जो हैं जाकर के दुख सहता। अगर एक के निकालने से बाकी को बचाया जा सकता है, इसलिए लड़की जो है, बहू जो है, बेटी जो है, दुल्हन जो है, माता पिता के चरण छूते हैं, सास ससुर के चरण छूते हैं। दामाद जो हैं अपने सास ससुर के चरण नहीं छुएगा, लेकिन अपने माता पिता के चरण छुएगा, क्योंकि ये उसी कुल को लेकर के चलेगा जिस कुल में इसकी माता पिता हैं। सास ससुर तो अपने बेटी को उस दूल्हे के कुल में दिए हैं, तो दूल्हा के कुल वाला ही चलेगा। इसलिए कन्या अपने माता पिता के आशीर्वाद लेकर के दोनों को जो है बलवान करती हैं। इसलिए कन्या अपनी माता पिता के चरण छू सकते हैं, क्योंकि कन्या के माता पिता के चरण छूने से वर और वधू दोनों को ऊपर ये आशीर्वाद आता है। और दामाद को और दुल्हन को अपने माता पिता के चरण छूने से, यानी कि दुल्हन के सास ससुर को, और दामाद जो हैं, दूल्हा जो है, अपने माता पिता के चरण छूने से इनके ऊपर तो आशीर्वाद वैसे ही है। जी। तो दूल्हा को, यानी कि दूल्हा जो है अपने माता पिता के चरण उसको छूना ही चाहिए, लेकिन सास ससुर का नहीं छूना चाहिए। जी। तो ये क्यों होता है पंडित जी? लोग हमेशा ये फर्खलाइकिंग बनाते हैं कि ये ब्लेसिंग हो गया है, या सेल्फ रिस्पेक्ट के माध्यम से लोग भी देखते हैं कि अच्छा बेटी ने तो अपने माँ बाप का आदर कर दिया है, सम्मान दिए हैं, लेकिन दामाद ने पैर छू कर नहीं किया है, तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं पाए। लेकिन उनका ईगो इतना बड़ा है, सेल्फ रिस्पेक्ट इतना बड़ा है, इसलिए उन्होंने पैर नहीं छुआ है। ये बातें चल रही हैं एक्चुअली, इसलिए अच्छा। प्रश्न आए हैं। समस्या तो अति गंभीर है, लेकिन अब आज के दृष्टि में देखा जाए, कौन चरण छूता है? गोड़ छूने के लिए बोलो ना, तो गोड़ छूते कम है, कहाँ घुटने तक या तो कमर तक हाथ आता है। तो आपके कमर को छुएगा, आपके गांठ को, पैर के घुटनों को छुएगा, पैर तो कोई छूता ही नहीं है। और अगर कहीं पे बोल दो कि पैर छूने के लिए, तो कमर में दर्द है, झुक नहीं पाता हूँ, तो ऐसे ही स्वीकार कर लो। लोग अनेक अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगे हैं। यहाँ पर चरण को छूने से जितनी बार झुकेंगे उतनी बार कमर के लिए अच्छा होगा। दूसरी बार इसमें पूर्वजों के आशीर्वाद होगा, 21 पीढ़ी का जो है उत्तीर्ण होगा, मुक्ति का मार्ग खुलेगा, और स्वयं के लिए अपने आप को आशीर्वाद से सशक्त करना, अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को बलवान करना इन आशीर्वादों से, तो इसमें किसका हानि होगा? कभी किसी का हानि नहीं होगा। इसीलिए दामाद को जो है सास ससुर को केवल ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, लेकिन अपने माता पिता को जो है चरण छूना चाहिए। जी। लेकिन पंडित जी, अगर शायद कभी ऐसा हो गया होगा, कभी कभी ये लोग हमारे प्रिय दर्शकों जो देखते हैं सोचते भी हैं कि मैंने तो ये पैर छू लिया, अब क्या करूं, कैसे करूं? इस मुख खेदत से करी शेयर पंडित जी। नहीं, अगर गलती से हो गया तो देखो, अनजान में कल्याण है जी, लेकिन जानबूझ के करेंगे तो भी उसको तो पाप लगेगा, दंड के भागी होना पड़ेगा। जी। और वैसे भी अनजान में अगर यह हो जाता है तो उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो सास ससुर को इस बात को अपने मन में बिठाना चाहिए कि दामाद हमारा है और दामाद को हमारा चरण नहीं छूना चाहिए।
तो ये सास ससुर के ऊपर लागू होता है। जिस दिन सास ससुर ने अपने दामाद को बोल दिया कि मेरे चरण छुओ, समझ लो सास ससुर ने धर्म की मर्यादा को जाने ही नहीं और अपने कुल को जो है नरक में गिराने का जो है रास्ता खोल दिया है। अच्छा। क्योंकि दामाद को कभी नहीं झुकाया जाता है, क्योंकि दामाद सुखी तो बेटी सुखी। हमारे यहाँ 9 ग्रह बताए गए हैं ना, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। हाँ। एक 10वां ग्रह होता है जिसको दामाद ग्रह कहते हैं। ये तो बहुत खहम वाला ग्रह है पंडित जी। नहीं, खहम वाला नहीं, सबसे भयंकर है। बाकी ग्रहों को मनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर दामाद बिगड़ गया तो बेटी के जीवन भी बिगड़ेगा। इसलिए माता पिता जो हैं, कन्या के माता पिता अपने दामाद से जो है होशियारी से बात करते हैं कि बेटा तू हमारे घर की जो है चिराग है, तो हमारे कुल की जो है बढ़ाने वाले हैं, मैंने अपनी बेटी तुम्हें देख करके बहुत बड़ा ही सम्मान आदि प्राप्त किए हैं। उसका मतलब ये नहीं कि दामाद को ऊपर चढ़ाना है, नहीं, उनके सामने सच्चाई बोलना है कि तुम्हारे ही कारण मेरा 21 पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, तुम्हारे ही कारण। अच्छा, तो ये एक्चुअली होता है कि ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए अपने दामाद के हमेशा जो अच्छाई है वो करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए, वो बोलना भी चाहिए। जो बात दुख दे वह बात कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो पंडित जी ये वार्निंग दिया जाता है दामाद जी लोगों को कि अगर तुमने मेरी बेटी को रुलाया तो खबरदार। जिस दिन सास ससुर ऐसे करने लगे तो समझ लो अपने बेटी को जो है आप कन्यादान ना ही करें और ना ही बेटी का जो है ऐसे दूल्हे के साथ विवाह करावे। काहे को? अगर दूल्हा का महले से उसका आदर नहीं, सत्कार नहीं है, तो ऐसी को जो है बिटिया देने से कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होता है। कोई मन में अपने एक संशय, एक ट्राइफल को बिठा करके अपनी बेटी का दान करता है कि क्या सुखी से रखेगा, क्या सुख से बेटी रहेगा। अगर मन में ऐसा संशय आ जाता है तो कन्यादान का पुण्य वहाँ पर लुप्त हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए खास करके कभी कभी दिखाई देता है कि सास या ससुर जी को या कुछ गुस्सा भी भरा होता है कि तुमने क्यों आए हो मेरी beटी के लिए शादी करने. Lekin ja, een gebondenheid met liefde voor hun dochter en al, dan geven ze hun dochter wel, maar hebben ze soms een boosheid naar die daमाद toe, पंडित जी. Hoe kunnen we dat oplossen? देखो दामाद जो है अभी मैंने बताया कि 10वां ग्रह होता है, एक ये प्रसंग है. फिर भी हमारे धर्मशास्त्र ये भी बताते हैं कि दामाद को, इस शब्द को जो है सबसे पहले समझना चाहिए. जो हर व्यक्ति को दमन से, दमन माने गिरने से बचावे और आत्मशोधयस्यामी, उनको अपने आत्मा बल को जो है ज्ञान कराने वाली हैं, वही दामाद होता है. तो दामाद मतलब कि सास ससुर को गिरने से बचाता है, तभी उसका नाम है दामाद. और जिस दिन दामाद जो है अपने सास ससुर को गिरने से बचा दे, वही उत्तम होता है, वही ठीक होता है, वही उनको जो है उद्धार करने वाला है. और जहां पर सास ससुर गुस्सा कर बैठे तो उससे मत समझ लो वो अपने उद्धार की जो है कामना नहीं करते हैं और बेटी को भी देते हैं तो मतलब से देते हैं. तो ऐसे विवाह में कोई भी ऐसा पुण्य नहीं है, कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी आशीर्वाद नहीं है. जब भी अगर कन्यादान करना है तो दिल खोल करके विश्वास के साथ, क्योंकि उस समय चरण, दूल्हे के चरण को धो करके मैंने उसको विष्णु के रूप में माना, तो वहां पर दुल्हन भी लक्ष्मी के रूप में होती है. अगर दूल्हा विष्णु के रूप में है तो दुल्हन भी लक्ष्मी के रूप में है. तो लक्ष्मी को जो है विष्णु को ही दिया जाता है. अगर बेटी को लक्ष्मी समझ करके मैं विष्णु को सौंपूंगा तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों सुखी रहेगा, दोनों के जीवन में सुख आएगा. लेकिन जहां पर मैंने इसको बेटी मान लिया और दामाद को जो है बस बेटा है, तुम्हें मेरा चरण छूना चाहिए, तुम्हें मेरा आदर करना चाहिए इत्यादि, उस समय वह अपने बेटी को भी और अपने दामाद को भी जो है निरादर करते हैं और उस निरादर का फल सास ससुर के ऊपर सबसे ज्यादा लागू होता है. इसलिए सास ससुर हर संभव ये प्रयास करते हैं कि दामाद हमसे रूठे नहीं और दामाद हमारे चरण गिरे भी नहीं, क्योंकि दामाद के सुखी रहने से बेटी की भी सुख है. उसका मतलब ये नहीं कि दामाद को जो है एकदम ऊपर बैठा दो, बेटी को नीचे गिरा दो, नहीं. यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं जो विष्णु है विष्णु का आदर करे और विष्णु के आदर करने से तब जाकर के घर गृहस्थी चलते हैं. कन्या वैसे ही मंडप में 7 प्रश्न नहीं पूछती हैं, 7 बार दूल्हा से पूछते हैं कि क्या तू मेरी रक्षा करोगी, मेरे घर कुटुंब परिवार के लिए अपना हाथ बटाओगे, तुम मुझे धर्म कार्य में मुझे अपने साथ ले चलोगे, तुम मेरे ही द्वारा
जो कुछ भी करोगे मेरे ही द्वारा मुझको साथ में लेकर के करोगे। मंदिर बनाओगे, डाक खाना बनाओगे, स्कूल बनाओगे, विद्यालय बनाओगे या कोई भी ऐसा मकान बनाओगे, उसमें भी हमको अपने साथ में ले चलोगे। संसार में कोई भी ऋतु, कोई भी सीजन आएगा, हर सीजन में, हर ऋतु में आप मुझे अपने साथ में रखोगे। इस बात को मानते हैं, मैं आपके साथ निभाऊंगी। कन्या 7 वचन वर से पूछते हैं और इन 7 वचनों की रक्षा करने के लिए वर 4 वचन पूछती हैं। वर 4 वचन पूछते हैं दुल्हन से कि हे दुल्हन, मैं आपके दी हुई 7 प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए आपको 4 बार हाँ कहने को कह रहा हूं। आप मेरी बातों को मानेंगे, आप अकेले जंगल में नहीं जाओगे, आप अकेले ऐसे स्थान पे नहीं जाओगे जहां पर शराब आदि हो, आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलोगे और बिना पूछे, बिना माता पिता के बुलाए, निमंत्रण, कभी अपने माता पिता के यहाँ पर मत जाइएगा। क्योंकि जब भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे और अकेले अकेले चलो जाओगे तो यहाँ पर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि लोग अकेले आने के बाद बोलेंगे ओ दोनों के बीच में कुछ खटपट है, और एक बात से 10 बात हो जाएगा। क्योंकि बेटी जब अपने माता पिता के यहाँ पर अकेली जाती हैं तो वहां पर माता पिता अपने बेटी को जो कुछ भी देती हैं, खिलाती हैं इत्यादि, भले अपने घर पे आई है लेकिन बेटी फिर भी उसमें पराई है। और माता पिता अपनी बेटी को जब अपने घर में जब बुलाती हैं तो वहां पर आदर के साथ, प्रेम के साथ, सत्कार के साथ उस बेटी को जो है जाकर के उसी प्रकार से फिर विदा करती है। दामाद और बेटी को विवाह के बाद कभी खाली हाथ सास ससुर अपने घर से नहीं भेजती हैं, ये नियम होता है। लेकिन पंडित जी, तो शादी के बाद ये रस्म क्यों होता है कि ये लोग कहते हैं आना जाना रस्म करना चाहिए? ये रस्म माना जाता है कि शादी के बाद या 1-2 दिन के बाद लड़कियां अपने माँ बाप के घर फिर से जाती हैं, तो उसके बाद दामाद फिर से उनको लेकर आना जाना होता है। Waarvoor is eigenlijk dit ritueel? ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पर बताई गई है कि एक बार बिटिया की विवाह हो गए जी, तो उनको वहां पर मंडप से विवाह करके ससुराल लेकर के जाते हैं, लड़की के ससुराल में। तो वहां पर जाते हैं तो परिवार से भेंट करती हैं और उनकी चेहरे को देख करके मुख दिखाई उनको दिए जाते हैं। और मुखड़ा के दर्शन करने के बाद तब वधू जो है घर में सबके लिए खीर बनाती है, अपने हाथ से कुछ मिठाई बनाती है और उस मिठाई से परिवार को जो है जाकर के अपना मीठापन का जो है प्रस्तावना देती है। फिर उसके बाद जो है बेटी अपने माता पिता के घर वापस जाती हैं और माता पिता के घर में जब जाती हैं तो माता पिता उनको अब सिखाती कि बेटी, वहां पर माता पिता अंतिम पाठ सिखाती हैं कि इतने दिन तक तू हमारे यहाँ रही, तो उसके यहाँ पर जाकर के इतने दिनों में 2-3 दिनों में तुमने देख लिया कि उनका उठना बैठना इत्यादि कैसे हैं। अभी सभी परिवार से तुम परिचित नहीं हो, सभी परिवार को तुम नहीं जानती हो, लेकिन अब तुम्हें अपने उधर के परिवार को ही जानना है, संभालना है। तो माता पिता जो है बेटी को जो है अंतिम पाठ पढ़ाती हैं और अंतिम शिक्षा देती हैं कि ससुराल में जाकर के ऐसे व्यंजन को बनाना, इसको ऐसे बनाना, इसको ऐसे तैयार करना, अपने सास ससुर से ऐसे बोलना, इस तरह से मीठी मीठी बातें करना, अपने पति के साथ सुख से रहना, प्रेम के साथ रहना, कुछ बोले तो ध्यानपूर्वक सुनो ना। दोनों के आपस में मंडप में जब बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे के हृदय पर हाथ रख करके कहते हैं मम व्रते ते हृदयम ते ददामि मम वाचस्य जुखश्च आत्मनम चम एकम भवे। दोनों की मन, वचन, सोच, विचार एक होना चाहिए, एक ही समान होना चाहिए। जो वचन ने दुल्हा दिया वह वचन दुल्हन के लिए भी है। Belofte wat de dulla geeft is ook gelijk voor de दुल्हन। belofte die de दुल्हन geeft is ook gelijk voor de दुल्हा। फिर इसके बाद जो है दोनों के चिंतन, दोनों का मन, चिंतन माने दोनों का मन एक होना चाहिए। जो बात दुल्हा सोच रहे हैं वही बात दुल्हन को भी सोचना चाहिए और जो बात दुल्हन सोच रही है वही बात दुल्हा को भी सोचना चाहिए। दोनों को आपस में एक होना चाहिए। फिर अगर वो कुछ करते हैं मम कर्मणि, तो दोनों को अपना अपना कर्म जो है एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने जो है जाकर के एक दुकान से जो है 4 सोफे ले लिया, वो दूसरा ने जाकर के किसी और दुकान से 4 सोफे लेकर के आई है। रहने वाले तो 2 है लेकिन घर में 4 सोफे के कहाँ 8 सोफे हो गए। अब बैठेंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ, इस बात की चर्चा होगा। तो इसलिए दोनों के आपस में एक विचार होना चाहिए और इस एक विचार के लिए दोनों को आपस में बात करने का
मुख्य प्रस्ताव होता है। तो दोनों आपस में बैठें, आपस में बात करें, आपस को समझें। इसके लिए यहाँ पर माता पिता अब वानप्रस्थ में चले जाते हैं। माता पिता बेटा बेटी यानी कि दामाद और बेटी को जो है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ये सब वानप्रस्थ में चले जाते हैं कि भाई अब इनके जीवन की शुरुआत हैं, हम लोग अब पीछे होते हैं और दामाद और बेटी या तो बहू और मेरा बेटा अब हमारी ही चिंतन करेंगे, हमारी ही ध्यान करेंगे। बेटा बेटी का जो है मतलब होता है कि जिस दिन बेटा अपने घर में दुल्हन को लेकर के आते हैं उस दिन से उसे अपने माता पिता के चिंतन करना शुरू करना है कि माता पिता ने हमें इतने दिन तक यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब मेरे जीवन में एक संगनी आई है तो कम से कम अपने संगनी के साथ माता पिता की हम लोग भजन करें, उनकी सेवा करें। जो बेटा पहले अकेले में करते थे अब दोनों मिल करके करेंगे। और जो बेटी अपने माता पिता की घर में रह करके और इतने दिनों तक सुख को पाए हैं अब उसी सुख को जो है जाकर के बेटी अपने ससुराल में दिखाएगी कि मैंने अपने माता पिता के यहाँ पर रह करके इतना सुख पाई, इतनी शांति पाई है। वही सुख और शांति मैं अपने सास ससुर को दूंगा और उनको देने से ये परिवार जो है आगे बढ़ते हैं। विवाह का मतलब होते हैं जहाँ पर अकेले भजन करते थे अब अकेले नहीं मिल करके भजन करेंगे। और मिल करके भजन करने का मतलब है कि एक और सास ससुर, एक और माता पिता, दोनों परिवार आपस में एक होकर के और दोनों परिवार को जोड़ेगी। इसलिए यहाँ पर दुल्हन को बताए गए हैं कि ये मध्यस्थ हैं दोनों परिवारों को जोड़ने के लिए। Zij is de brug en de verbinding naar beide families. जी पंडित जी, maar deze dagen is er dus ook wel te zien कि कभी कभी दूल्हा या दुल्हन हॉलैंड से आयल है या दूसरे देश से आयल है तो यहाँ पे शादी होकर तो वे चले जाते हैं। तो ये आना जाना जो होता है शादी के मंडप में ही या कोभर के रिचुअल के बाद भी ये लोग कर लेते हैं। Hoe gepast is dat om dat meteen te doen tijdens het huwelijk? सबसे पहली बात है कि शुक्र अस्त में नहीं करना चाहिए। अच्छा। दुल्हन का विदाई और विवाह, दूल्हा दुल्हन का विवाह शुक्र अस्त में नहीं होना चाहिए। जिनका शुक्र अस्त में विवाह आदि होते हैं उनको जीवन में बहुत कष्ट की सामना करना पड़ता है, उनकी गृहस्थी में बहुत से कष्ट आते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि दुल्हन का जो है और दूल्हा का जो है विदाई करने से, एक तो विवाह मंडप से होते हैं, मंडप से विवाह होने के बाद इनकी विदाई करते हैं। ये एक बार विदा हो गए तो लड़की अपने ससुराल में जाकर के वहाँ पर रहती हैं और फिर उसके बाद जो है लौट करके अपने माता पिता के घर आती है। फिर दूल्हे वाले जो है उसको जाकर के लेकर के आती हैं। लेकिन अब प्रदेश से आने के कारण से या प्रदेश फिर वापस जाने के कारण से या काम काज के जो है जोड़ तोड़ के कारण से तब वो कहते हैं कि भाई पंडित जी ऐसा दिन निकालिए कि वीकेंड की ही हो। ये सब मुहूर्त से ही जाता है और जब मुहूर्त ही ना पड़े तो क्या कहते हैं कि रात को 12 बजे होने से पहले पंडित जी हम लोग को गेट के बाहर करा दो, फिर अंदर आ जाएंगे, फिर उसके बाद दूल्हा हमको यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो ये औनी पठौनी यहीं पे हो जाते हैं। हमारे यहाँ पहले ये बात जानना चाहिए कि औनी पठौनी का मतलब क्या होता है। ये औनी पठौनी का मतलब एक होता है कि दुल्हन अपने माता पिता के घर आकर के फिर सीख करके और जाती हैं कि ससुराल में, और क्या सीखती हैं, किस तरह से भोजन पकाना, किस तरह से उनके साथ उठना बैठना, किस प्रकार से आदर करना, किस प्रकार से पति की बात सुनना, इत्यादि इत्यादि। माता पिता अंतिम शिक्षा बेटी को देती हैं कि बेटी तू जाकर के वहाँ पर सुख के साथ, प्रेम के साथ ऐसे बोलना मत आना। फिर अगर औनी पठौनी ना हुआ या उसी रात को कर दिए गए जिस रात को विवाह हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, और अगर औनी पठौनी बिल्कुल नहीं हुआ इसका तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर भी जानना चाहिए कि जिस समय अब तो बेटी जो है जाकर के 9 वर्ष का नहीं है, ये औनी पठौनी का जो है प्रक्रिया 9 वर्ष से, जिसको हम लोग गौना कहते हैं। बेटी 9 वर्ष की हुआ करती थी और उसकी विवाह कर देती थी और विवाह करने के बाद अपने माता मैके में आकर के रहती थी। 16 वर्ष होने के बाद तब फिर अपने पति के पास जाती थी। तो वहां पर फिर एक संक्षेप में विवाह करके समावर्तन करके बेटी को जो है उनको दे देते थे दूल्हा के पास। और जब तक बेटी माता पिता के घर में रहती हैं तब तक वहां पर घर के काम काज को सीखती है, क्या पकाना, कैसे पकाना, घर में बर्तन आदि धोना या कपड़े धोना। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी को ये सब कुछ करना चाहिए, दोनों मिल करके करेंगे, लेकिन पत्नी जो है अगर सीख लें तो अपने पति को भी सिखा सकेगी। और जिस दिन पत्नी अपने पति को भी सिखा करके इसमें जो है एकदम विनम्र बना देंगे
तब जाकर के दोनों को जीवन सुखमय होगा। अब तो चलो वॉशिंग मशीन आ गई है, राइस कुकर हो गया है, क्या प्रेस कुकर हो गए हैं, और पता नहीं क्या क्या कुकर हो गए हैं, ये एयर फ्रायर हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या ऐसे यंत्र आ गए हैं जिसके माध्यम से लोग अब सहज में भोजन पका लेते हैं। तो ये अवनी पठौने की जो है परिक्रिया की दुल्हन को ज्यादा सिखाना, अब तो कहाँ भोजन होता है, अब तो बाहर में होते हैं, रेस्टोरेंट में। जब तक 1000 लोग के पसीने उसमें ना लगे, 1000 लोग के मुंह के थूक उसमें ना जाए, तब तक वह भोजन वो उसके अंदर में नहीं जाएगा। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने जीवन में अपने घर का बनाई हुई जो भोजन है उसको ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की कोशिश करें, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उतारे। बाहर के भोजन में क्या है, 1000 लोग की पसीने होंगे, पता नहीं शुद्धता से या अशुद्धता से कौन रजस वाला है कौन रजस वाला नहीं है, किसने बनाए हैं, उसमें कितने लोगों की बाल इत्यादि होगा, कितने प्रेम के साथ बनाए हैं या गुस्सा के साथ बनाए हैं। जिस एनर्जी के साथ वहाँ पर भोजन पक रहे हैं वही शक्तियाँ वो अपने अंदर में भी ढालेगा। जो बाहर के भोजन रोज करता है उसके अंदर में कभी घर के लिए शांति नहीं होगा, और जो घर के लिए भोजन करता है, घर के बनाई हुई भोजन को करता है, उसके जीवन में हमेशा शांति ही रहता है। इसलिए घर का ही भोजन करे, बाहर का भोजन न करे। और दुल्हन जो है एक बार अपने घर में सब कुछ आती है उनको बनाने में, तो चलो भाई अवनी पठौनी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनको पहले से आती है। तो अगर अवनी पठौनी 9 वर्ष के बाद, यानी कि विवाह 21, 24, 25 ऐसे इन उम्रों के बाद होते हैं, तो यहाँ पर अवनी पठौनी करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर करें तो मतलब एक रिवाज को, एक रीति को जागृत रखने के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर ना करें तो यहाँ पर दोनों को ये समझना भी चाहिए कि भाई हम इस प्रक्रिया को नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम इस उम्र से आगे हो गए हैं, लेकिन हमको अपने ससुराल को और अपने मैके को दोनों को उस आदर के भाव से देखना जानना आवश्यक होता है। अच्छा, क्योंकि पंडित जी ऐसा भी हुआ है कि शादी दुल्हा कमवैन से है और दुल्हन निकेरी से है, तो आस्तान वरीकन करे के रहा, तो ऐसे भी एक सिचुएशन आए हैं कि आना जाना उन्होंने वहीं पे कर लिए थे ना। तो इसके लिए और सहज उपाय है, या पंडित इसके लिए सबसे सहज उपाय ये है कि दूल्हा के बोल दो आवे को नाम पे, दुल्हन के बोल दो भी आवे को नाम पे, और वहीं पे जो है एक पिकनिक कर लेवे, और उसके बाद जो है दोनों के लेके जाए। मजाक के रूप में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ये ऐसा नहीं कि भाई वह मैं कमवैने से हूँ और आप निकेरी के हैं। लड़की लड़का आपस को जब देखे हैं, मिले हैं, तो उनको लिए जो है टैक्सी लेकर के या गाड़ी लेकर के हर सप्ताह कमवैना पहुंचता या निकेरी पहुंचना वो छोटी बात रहा। अब विवाह के बाद भारी क्यों हो गई? विवाह से पहले तो उनको मन लग रहा था कि जाने के लिए, बेचैनी रहा करते थे, विवाह के बाद अब बेचैनी कैसे खत्म हो गया? जी, उनको मिल गया है जो उनको पाना चाहिए था लेकिन वो पाना जो है, जो मिला है, उसको इज्जत के साथ रखे, ये एक भी प्रसंग होता है। और इज्जत तभी बनता है जब सामने वाले मीठा बोले। जब सामने वाला ही मीठा नहीं बोलेगा तो कड़वा ही मिलेगा, और कड़वा हमारे आपके जीवन में केवल दूरी लाता है, दूर करता है एक दूसरे से। इसलिए प्रेम की बोली बोल रहे मुख से, प्रेम ही है परमात्मा। ठीक है जी पंडित जी, सुंदर से गीत है, और इस गीत को जो अपने जीवन में बिठा लिया तो वो समझ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ बड़ी प्रेम के साथ रहना है। और जहां पर दोनों आपस में प्रेम से रहेगा तो सब लोग उनके साथ जुटना चाहेगा, और जो प्रेम से नहीं रहेगा उसके साथ कोई नहीं जुटना चाहेगा। बोलेगा भैया इसके यहाँ पर जाने से तो पहले से महाभारत है, मुझे अपनी जान नहीं गंवाना है, मैं ही निकल जाता हूँ। तो ऐसे जो है लोगों को आपस में समझना चाहिए कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर परमात्मा है, और जहाँ पर प्रेम नहीं वहाँ पर केवल संसार की झंझट है। जी पंडित जी, तो ऐसे एक प्रश्न और था, लेकिन थोड़ा से एक पूजा के बारे में है। अगर वे पूजा करते हैं और उनके एक पोता या पोतीन या नात उनके या गोद में बैठे हुए हैं या बगल में बैठे हुए हैं। अच्छा। और वे यजमान टेलीफोन में बिजी हो गए हैं। कौन यजमान? जी, वो जो बच्चे के बगल में बैठे हुए हैं, वे
आजा या आजी बैठे हैं या माता या पिता बैठे हैं, हाँ। और उनका टेलीफोन आ गया है, हाँ। और वो पूजा के बीच में बैठे हैं, हाँ। तो क्या हुए, मतलब पूजा चल रहा है। पूजा चल रहा है हाँ। और वो टेलीफोन में बिजी है। अच्छा। और बच्चा, भगवान ने फोन कर दिया। जी ऐसा कुछ समझ लिए। हाँ। लेकिन पूजा चल रहा है, bacca बगल में बैठा हुआ है. Hoe verre heeft de persoon baat bij die puja? Dat je dan eigenlijk de puja doet voor je kleinzoon of je kleindochter. Je hebt je kleindochter en kleinzoon naast je. Maar jij bent plotseling, krijg je een trilling of smartwatch पे आपके आ रहा है, तो हाँ. आप बात कर रहे हैं और पूजा चल रहा है. नहीं करना चाहिए. तो क्या ये आजकल पता नहीं कितना बिजी लोग हो गए हैं कि ये फ़ोन को बगल में नहीं धर सकते हैं और पूजा पे ध्यान नहीं रख पाते हैं. देखो हमारे यहाँ पर केवल यजमान के लिए नहीं, पंडित के लिए भी ये बात लागू है. जी. अगर कोई अर्जेंट कोई परिस्थिति है तो पंडित अगर यजमान को पहले से बोल दो कि देखो कि भाई हमारे पास एक अर्जेंट ऐसी समस्या है, बीच में मुझे एक फ़ोन आ सकता है, अगर आप लोग की अनुमति हो, आप लोग को दिक्कत ना हो तो मैं पूजा को थोड़ा देर के लिए रोक करके इस फ़ोन को उठाऊंगा, अगर आप लोग अनुमति दे तो. जी. या तो मैं उस फ़ोन की प्रतीक्षा कर लेता हूँ, फ़ोन आ जाए, बात कर लूँ, उसके बाद हम पूजा आरंभ करते हैं. ठीक है. पंडित जी अपने यजमान से इस बात को तय कर ले, इस बात को पहले निष्कर्ष कर ले कि पूजा के बाद में अगर मुझे पूजा चलते में अगर मुझे उठाना है तो मैं आपसे पहले सूचित कर देता हूं कि कोई अर्जेंट कॉल आने वाला है. ऐसा नहीं कि एक फ़ोन आ गया और मैं हंस रहा हूं और मजाक कर रहा हूं और पूजा की इधर रुका हुआ हूं. जिस समय हम भगवान को आवाहन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, हमारा केवल ध्यान और सेवा भगवान के लिए होना चाहिए, फ़ोन के लिए नहीं. क्या पंडित का यजमान, दोनों के लिए सेम टू सेम. और जब तक पूजा चल रहा है हमें बीच में तो फ़ोन उठाना ही नहीं चाहिए. या बीच में कुछ अर्जेंट टॉयलेट या कुछ ज़रूरी काम आ गया है और आप ही को करना है, यजमान ही को करना है, तो क्या वो उठकर जाकर वो काम ख़त्म कर फिर से आ सकता है पूजा के बीच में? अगर पूजा के अंतराल, पूजा के चलते हुए यजमान को जो है शौचालय जाने की आवश्यकता हुआ, लघु या दीर्घ शंका करने की आवश्यकता हुआ, तो वो अगर उस समय अपने आप को रोक ना सके तो पंडित जी को सूचित कर दे और पंडित जी पूजा वहां पर थोड़ा से विराम कर देगा. और विराम करने के बाद क्षण विलंब देवः इत्यादि मंत्र को बोल करके भगवान से बता करके तो उनकी अंगूठी को निकाल कर, या दूल्हा को या दुल्हन का अंगूठी निकाल करके उनको भेज देते हैं कि जाओ भाई अपना लघु या दीर्घ शंका कर लो, स्नान करके फिर आपको आकर के बैठना है. फिर आचमन करेगा, फिर आचमन करने के बाद अंगूठी धारण करेगा, ग्रंथि बंधन होगा, फिर पूजा आरंभ होगा. पंडित जी, हम थोड़ा से stoute vraag स्टाइल करोगे. अच्छा. तो क्या ये मंडप में जब शादी के समय होता है तो दुल्हन को फिर से सपड़ कर नहा कर फिर से आना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा. इसलिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में ये भी बताए गए हैं कि एक पंडित अगर उसको एक यज्ञ बाँचना है, यज्ञ करना है, तो यज्ञ से पहले 1 घंटा पहले वो केवल 2 घूंट पानी ही पिएगा. क्योंकि यज्ञ के अंतराल में बैठ करके व्यास आसन पे बैठने के बाद उसको शौचालय ना जाना पड़े, व्यास से एक बार बैठने के बाद उठना ना पड़े, इसलिए केवल 2 घूंट पानी. और दुल्हन को भी हम लोग और दूल्हा को भी मंडप में प्रवेश करने से पहले 1 घंटा पहले केवल घूंट घूंट का पानी पिलाते हैं, पूरा ग्लास का नहीं, जिससे उसको विवाह के मंडप से उठना पड़े और बार बार शौचालय जाना पड़े. इससे बेहतर है कि वो मंडप ही ना रहें और दूल्हा दुल्हन को समझा दे कि भाई आपको विवाह के लिए अपने आप को इस तरह से संभाल करके रखना है. चलो बाय चांस प्रेशर इतना बढ़ गए हैं शरीर में, टेंशन इतना हो गया है, स्ट्रेस हो गया है, जिसको कहते हैं सीनुआ ना, ये इनका जो है टेंशन हो गया है और उसको अचानक जाना भी पड़ा, तो यहाँ पर धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर जाना पड़े तो जाइए. और यहाँ पर सूर्यनाम में थोड़ा कम है, लेकिन विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा. तो शौचालय पे जाते समय वहाँ पर आपको एक नल मिलेगा जिससे अपने गुप्त इंद्रियों को धोया जा सकता है. और धो करके, हाथ को धो करके, कुल्ला करके, अपने ऊपर जल का छींटन मार करके, हाथ पैर धो करके फिर मंडप में प्रवेश करवावे. लेकिन अगर हो सके तो एक बार मंडप में आने के बाद मंडप से बाहर ना निकाले.
हाँ, और जितने बार दूल्हा दुल्हन इस बात को सोचेगा कि कहीं मुझे शंका ना जाए, कहीं मुझे शंका ना जाए, कहीं मुझे शंका उतने ना बार तो आपको आ ही जाएगा। इसलिए इस बात को चिंतन में ना रखें और आपको जो काम करना है उस काम को करें। जी, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, आज के एपिसोड में हम केवल इसी टॉपिक के बारे में हम बात करके ये देखते हैं कि समय आ गए हैं पंडित जी। हो गए? जी, आज हे के टॉपिक राम। बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने कई फ्राख और आए थे, लेकिन ये टॉपिक बहुत गर्म है और हमारे प्रिय दर्शकों ने बहुत ज़्यादा फ्राह देखे। तो हम अर्थ क्या करते हैं अगले हफ्ते के लिए कि हम वो फ्राख अभी फिर से प्रस्तुत करते हैं और अगले एपिसोड को हम भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने अपना समय निकाला और आज के एपिसोड में आपने अर्थ खबरें इधर और बताए हैं शादी के रस्मों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार पंडित नमस्कार। जी। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। माफ़ कीजिएगा, आज के एपिसोड में हमने शादी और पूजा के बारे में भी ढेर से बात किए थे, लेकिन आपके जो फ्राख आपने भेजे हैं हम अगले एपिसोड में भी प्रस्तुत करेंगे। आपको एक शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।